A child developed fever at 6 weeks following DPT vaccine. What needs to be done for this child at 10 weeks? The answer would be we have to give DPT vaccine at 10 weeks because the contraindications to the DPT vaccines are anaphylaxis, encephalopathy following previous dose, or if the child has progressive neurological disorder. Hi everyone, we are going to take our journey forward. We are going to discuss some more topics asked in INECET since May 2022. My name is Dr. Daksh Bhutani and here we go. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नादास क्राइटेरिया की. नादास क्राइटेरिया इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ हार्ट डिजीज़. तो इसमें कुछ मेजर क्राइटेरिया हैं. मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या है? मेजर क्राइटेरिया में है कि मर्मर में क्या सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 और मोर, और उसके अलावा एनी डायस्टोलिक मर्मर, उसके अलावा CHF साइनोसिस. ठीक है, ये चारों हैं मेजर क्राइटेरिया. अब माइनर क्राइटेरिया में क्या है? माइनर क्राइटेरिया में क्या होगा? एक तो सिस्टोलिक मर्मर होगा विच इज़ लेस देन ग्रेड 3. उसके अलावा एबनॉर्मल S2, एबनॉर्मल ECG, एबनॉर्मल BP या एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे. सो प्रेजेंस ऑफ 1 मेजर और 2 माइनर, इट सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन एग्जाम कि बताओ कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग सजेस्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. सो यूजिंग दिस नादास क्राइटेरिया यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है. So one more topic which is getting commonly asked in INECET as well as in AIIMS SRSHIP entrance test is causes of hydrops fetalis. तो उसके अंदर जो हमें याद रखने हैं वो ये हैं: कार्डियोवेस्कुलर, सेकेंड नंबर पे इडियोपैथिक, थर्ड नंबर पे क्रोमोसोमल, फोर्थ पे हम लोग हेमाटोलॉजिकल याद कर सकते हैं जिसमें आता है अल्फा थैलेसीमिया, पर्वोवायरस, G6PD डेफिशिएंसी. उसके अलावा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, टॉर्च इन्फेक्शंस, और लास्टली IEM जो जिसमें क्या है गॉशर्स और म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस. ठीक है. इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है, दीज आर दी कॉजेज ऑफ नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फिटेलिस. तो अगर आपसे कोई पूछ ले इम्यून हाइड्रोप्स फिटेलिस किस में होगा, यस, RH आइसो इम्यूनाइजेशन और ABO आइसो इम्यूनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम. और विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में ट्रायड मिलेगी. ट्रायड में क्या क्या मिलता है? एक्सीमा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और इम्यूनोडेफिशिएंसी. और इम्यूनोडेफिशिएंसी के कारण रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ठीक है. अब इसके अंदर ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होता है, वास जीन और वास प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखते हैं वो ये हैं कि इसके अंदर IgM डेफिशिएंसी होती है और स्मॉल साइज प्लेटलेट्स होते हैं. ठीक है. I'm going to share some more questions in the next video. I'm also sharing my Insta ID and email ID in the comment section below. If you have any query, feel free to contact me. Thanks for watching this video. Please do share it with your friends, family, relative who are preparing for INECET. Thanks.